आप वेट लूज़ करने का गोल सेट करती हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी रूटीन सेट करती हैं, अपना एक प्रॉपर प्लान बनाती हैं और ख़ुद से प्रॉमिस करती हैं कि इस टाइम मैं कंसिस्टेंट रहूँगी और मैं अपना टारगेट वेट अचीव कर लूँगी। और शुरू में तो आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होती हैं, सब कुछ ठीक होता है, आप अपने जो भी आपने प्लान किया होता है डाइट आप वो लेती हैं, आप अकॉर्डिंग टू योर रूटीन आप जिम करती हैं या वर्कआउट करती हैं, वॉक करती हैं, व्हाटएवर यू हैव प्लान्ड, आप सब ठीक से फॉलो करती हैं, यू फील इन कंट्रोल। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता लाइफ हैपन्स, आहिस्ता आहिस्ता आपकी एनर्जी लो होना शुरू हो जाती है, आपका मूड चेंज हो जाता है या बस आपका दिल नहीं करता और स्लोली यू स्टॉप। एक दिन स्किप होता है, फिर दूसरा, और इससे पहले कि आप रियलाइज करें आप वहीं पर पहुंच जाती हैं जहां से आपने शुरू किया था। फिर आता है गिल्ट, आप खुद को देखती हैं और फिर सोचती हैं कि मैं कंसिस्टेंट क्यों नहीं रह सकती, मैं क्यों हमेशा अपना गोल अचीव नहीं कर पाती हूँ। और यहाँ से एक डेंजरस साइकिल शुरू होता है, यानी आप फिर से शुरू करती हैं, फिर से हर चीज़ फॉलो करती हैं, स्किप करती हैं एंड दिस साइकिल गोज ऑन। आप अपनी उस प्लान को ही स्टॉप नहीं करती हैं बल्कि आप खुद को डाउट करना शुरू कर देती हैं। और अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो मेरी आज की वीडियो आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैरिज डन। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये तो मैंने आपको वेट लूज की एक एग्जाम्पल दी है। सेम गोज विद ऑल द गोल्स दैट वी सेट इन आवर लाइफ। हम अपनी ज़िंदगी में कोई भी गोल सेट करते हैं, चाहे छोटे से छोटा वेट लूज से लेकर कोई बड़ा, यानी अगर आपका कोई बिजनेस प्लान है वहाँ तक कोई प्लान हो तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होती है? कंसिस्टेंसी। प्रॉब्लम आपका डिसिप्लिन मेंटेन करने में नहीं है, प्रॉब्लम इज़ द वे यू सी कंसिस्टेंसी, कि आप कंसिस्टेंसी को किस तरह से लेते हैं। हमें हमेशा से ये सिखाया गया है कि कंसिस्टेंसी का मतलब है परफेक्ट होना, यानी हर दिन आपका परफेक्ट हो। आपने जो गोल सेट किया है, आपने अपनी जो रूटीन बनाई है, आपने अपनी जो हैबिट्स अडेप्ट करनी है, हर दिन आप चाहती हैं कि वो परफेक्टली हो। कभी भी उसमें कोई कोई दिन ऐसा ना आए जिसमें आप वो स्किप कर दें, या कोई दिन ऐसा ना आए जिसमें इम्परफेक्शन हो आपके गोल में, आपके प्लान में। विदाउट फेल आपका हर दिन परफेक्ट हो। और यही वो गलती है जो कि आप करती हैं, क्योंकि दिस इज़ लाइफ। ऑब्वियसली लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, कभी आप लेज़ी होते हैं, कभी आपके स्लो डेज होते हैं, कभी आपका दिल नहीं चाहता है, कभी कुछ भी हो जाता है, तो आपका प्लान अकॉर्डिंग टू योर प्लान आप उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो उसका ये मतलब नहीं होता कि आप स्किप कर देना है। कंसिस्टेंसी इज नॉट कि आप एक दिन अगर आपने मिस कर दिया तो आप उसको स्किप कर दें। नो, कंसिस्टेंसी इज टू शो अप अगेन ऑन द नेक्स्ट डे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ने अपना एक प्रॉपर रूटीन बनाई हुई है तो आप समझती हैं कि यू हैव टू वेक अप अर्ली एवरी डे। कोई दिन ऐसा नहीं हो सकता कि जब आप सुबह सवेरे जल्दी ना उठें। आप समझती हैं दैट यू हैव टू फॉलो योर रूटीन एज यू हैव प्लान्ड एवरी डे। यू हैव टू स्टे मोटिवेटेड एवरी डे। और जिस दिन आपकी मोटिवेशन कम हो गई, आप समझती हैं कि कुछ भी ठीक नहीं है और आप स्किप कर देती हैं कि मैं कर ही नहीं सकती। यू स्टार्ट डाउटिंग योर सेल्फ। लेकिन ये रियल लाइफ नहीं है। ये जो पिक्चर है ना, दैट यू आर डिसिप्लिन ईच एंड एवरी डे ऑफ योर लाइफ विदाउट एनी फेल, विदाउट एनी मिस्टेक और विदाउट स्किपिंग एनी डे, दिस इज़ नॉट अ रियल लाइफ। क्योंकि दिस इज़ लाइफ। लाइफ में सब कुछ होता है, हर चीज़ लाइफ का पार्ट है। रियल लाइफ में आपकी एनर्जी चेंज होती है। सम डेज यू फील स्ट्रॉन्ग एंड सम डेज यू जस्ट वांट टू रेस्ट। और जब आप अपने आप से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप हर दिन सेम रहोगे, यू आर सेटिंग योर सेल्फ अप टू फेल। यहाँ पर आप गलती करते हैं, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज नॉट अबाउट परफेक्शन। कंसिस्टेंसी इज अबाउट रिटर्निंग to from where you have stopped, not returning to start it over again, कि आपने जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ से शुरू करें। नहीं, रिटर्निंग इज़ कि अगर आज आपसे कुछ भी स्किप हो गया तो कल से आप वहीं से शुरू करेंगे, आप दोबारा से स्टार्ट से शुरू नहीं करेंगे। ये सिंपल सी बात है लेकिन हम समझते ही नहीं हैं। हमें लगता है कि एक दिन अगर हम फेल हो गए हैं या हमसे मिस हो गया है तो हम वो चीज़ कर नहीं पाते, हम नाकाम हैं, हम ये कभी अचीव नहीं कर पाएंगे। हम खुद को डाउट करते हैं, हम बस ये फाइनल कंक्लूड कर लेते हैं कि मुझसे तो नहीं हो पाएगा। बट इन रियलिटी मिसिंग 1 day or 2 इज़ नॉर्मल। ये नॉर्मल है। अगर आप अगर मैं आपको वेट लूज की एग्जांपल दूं, क्योंकि ये वो एग्जांपल है जो कि हमारे हर घर में मोस्टली हर ख़वातीन को ये मसला वो इस पे काम कर रही होती हैं, टू लूज़ देयर वेट, टू मेंटेन देयर वेट।
सो अगर आप वेट लूज़ कर रही हैं और आपको एक दिन ऐसा हो गया कि आपने कुछ भी चीट मील ले लिया या आपसे वर्कआउट स्किप हो गया या कुछ भी ऐसा आपने दावत उड़ा ली, तो उसका ये मतलब नहीं है कि अब तो सब मेरी मेहनत ज़ाया हो गई, अब बस कल से आप दोबारा से अपनी पुरानी हैबिट्स पे चली जाएंगी कि मैं नहीं कर सकती, मुझसे नहीं होगा। नहीं, एक दिन 2 दिन मिस करना नॉर्मल है। रियल प्रॉब्लम ये है कि जब आप एक दिन जब आप मिस कर दें तो आप फिर से कुछ दिन आप स्किप करें और अपनी पुरानी हैबिट्स पे चले जाएं और फिर कुछ दिन के बाद आप सोचें कि मैं दोबारा से शुरू करती हूँ। रियल प्रॉब्लम इज़ दिस। इसके बारे में आपको सोचने की ज़रूरत है। हर बार जब आप स्टार्ट ओवर करती हैं तो यू रीसेट एवरीथिंग, यू गो बैक टू डे 1, यू लूज़ योर कॉन्फिडेंस, यू लूज़ योर रिदम, और सबसे डेंजरस चीज़, यू स्टार्ट सीइंग योर सेल्फ एज समवन हु कैन नॉट स्टे कंसिस्टेंट। आप खुद को डाउट करते हैं कि मैं तो कंसिस्टेंट नहीं रह सकती, मैं तो कुछ हासिल नहीं कर सकती। लेकिन सच क्या है, यू डोंट नीड टू स्टार्ट ओवर, यू जस्ट नीड टू कंटिन्यू। खुद को कंटिन्यू करने की आदत डालें। आज अगर स्किप हो गया कोई बात नहीं, मैं कल से कंटिन्यू करूंगी। अगर आज आपका रूटीन मिस हो गया, दैट डजंट मीन यू फेल्ड, इट जस्ट मीन्स यू आर अ ह्यूमन। आप इंसान हैं। खुद को गलती की गुंजाइश दीजिए, कल वापस आ जाओ। इवन इफ इट्स नॉट परफेक्ट, even if it's just 20%, even if it feels small, because small consistency is still consistency. इसलिए अपनी लाइफ में वो गोल्स सेट मत करें, खुद को उस जगह पर मत देखें कि जो कि अनरियल है, जो कि हो नहीं सकता। और जो लोग लाइफ में ट्रूली कंसिस्टेंट होते हैं ना, दे आर नॉट द मोस्ट डिसिप्लिन पर्सन। कंसिस्टेंसी आप ये नहीं होती कि आपने डेली 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 आपने करना है। जो ज़्यादा कंसिस्टेंट होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल अगर बिजनेस करना है तो हम में से अक्सर लेडीज़ अगर होम बेस्ड स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करती हैं तो शुरू में ऑब्वियसली आपको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता, वो कभी भी नहीं आएगा। तो उससे दिल छुटा करके वो सारी हिम्मत छोड़ देती हैं और फिर सब कुछ स्किप कर देती हैं। नहीं, कोई बात नहीं अगर किसी दिन आपको ऑर्डर नहीं मिले, कोई बात नहीं अगर आपका बिजनेस स्टार्ट में फ्लॉप जा रहा है। यू हैव टू स्टे कंसिस्टेंट, चाहे आपका दिल करे ना करे। मतलब अगर आपसे नहीं भी कुछ अच्छा जा रहा तो स्टिल यू हैव टू शो अप, आप उसको कंटिन्यू रखें। वन डे यू विल अचीव वट एवर यू वांट टू। इसलिए आपको अक्सर बड़े से बड़ा बिजनेसमैन और जो सक्सेसफुल पीपल हैं वो आपको अक्सर कंसिस्टेंसी पर बात करते हुए नजर आते हैं कि यू हैव टू स्टे कंसिस्टेंट। अगर मैं आपको यूट्यूब की बात करूँ तो यूट्यूब पे बहुत से लोग कामयाब होते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि स्टार्ट करते हैं लेकिन नाकाम होकर दिल हार कर छोड़ देते हैं, और यही वो गलती है जो कि वो करते हैं। परफेक्ट कुछ भी नहीं है, परफेक्ट नहीं हो सकता। ज़रूरी नहीं है कि आपकी वीडियो सबको पसंद आए और आपको लाखों में व्यूज़ मिलना शुरू हो जाएं, बट आप कंसिस्टेंट रहें, आप शो अप करते रहें, आप कंटिन्यू रखें, बजाय इसके कि आप अपना चैनल बंद कर दें और कुछ अर्से बाद आप किसी और नीश पर अपना चैनल चलाएं। नहीं, आप कंटिन्यू रखें, कंसिस्टेंसी शो करें। एक दिन इंशाल्लाह आपको आपकी कंसिस्टेंसी का फल मिलेगा। और ज़िंदगी में कामयाब लोग वही होते हैं जो कि अगर डिसिप्लिन कायम नहीं भी रख पाते हैं तो भी वो कंटिन्यू रखते हैं, तभी वो कंसिस्टेंट रहते हैं। ये वो लोग होते हैं जो कि अगर पैटर्न को ब्रेक भी कर दें, अगर एक रूटीन से वो हट भी गए हैं तो वो क्विट नहीं करते। दे नो हाउ टू कम बैक विदाउट पनिशिंग देमसेल्व्स। वो अपने आप से फाइट नहीं करते, वो अपने आप का साथ देते हैं। एंड दिस इज व्हाट आई कॉल सॉफ्ट कंसिस्टेंसी। It's not loud, it's not aggressive, it's not based on pressure, it's gentle. It allows you to rest without making you feel like you lost everything. It allows you to slow down without making you feel behind, because life is not a race of perfect days. हर दिन आपका perfect नहीं हो सकता, हर चीज़ हर दिन में आपको perfect नहीं मिल सकती। ये एक रिदम है, कभी fast कभी slow, और अगर आप इस रिदम को समझ जाओ, you will never feel the need to start over again. You will just adjust and continue. So next time जब भी आपसे कोई एक दिन मिस हो जाए, आप ये मत कहें कि मैं मंडे से दोबारा स्टार्ट करूंगी या मैंने सब खराब कर दिया। Just pause, take a breathe and come back. Even if it's messy, even if it's imperfect. बेशक आपसे सब परफेक्ट नहीं हो रहा, बट यू हैव टू शो अप द नेक्स्ट डे। उसको कंटिन्यू करें, स्किप मत करें, बिकॉज द वुमन यू आर बिकमिंग, शी डजंट गिव अप ऑन हर सेल्फ आफ्टर वन बैड डे। एक बुरा दिन आपकी कामयाबी या आपकी नाकामी को डिसाइड नहीं कर सकता। और कामयाब औरत वही होती है, स्ट्रॉन्ग वुमन वही होती है जो कि रिटर्न करती है, जो कि वापस आती है अगेन एंड अगेन एंड अगेन, विदाउट एनी ड्रामा, विदाउट एनी गिल्ट,
without any pressure. So stop starting over. You are not behind, you are not inconsistent, you are just being too hard on yourself. खुद को गलती करने की गुंजाइश दीजिए, खुद के ऊपर इतनी सख्ती मत कीजिए और फिर देखिए कि सब चीज़ें कैसे बदलना शुरू हो जाती हैं और आपको आपके डिज़ायर्ड रिजल्ट्स कैसे मिलते हैं. सो दैट वाज ऑल अबाउट माय टुडेज़ वीडियो. आई होप कि मेरी आज की वीडियो से आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा. अगर ऐसा है तो उसको ज़रूर लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए. दिस इज़ मारिया साइनिंग ऑफ अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो. अल्लाह हाफिज़.